हेलो ऑल। हमारा आज का टॉपिक एक फूड आइटम से रिलेटेड है जिसे सभी पसंद करते हैं और इसके बिना इवेंट्स सेलिब्रेट नहीं होते। आज हम जानेंगे इस केक की केमिस्ट्री, आखिर क्यों इन इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन से एक डिलीशियस केक बनता है जो आज हमारे ट्रेडिशन का एक पार्ट बन चुका है। केक के बेसिक इंग्रेडिएंट्स में शामिल है फ्लोर, फैट, शुगर, एग्स, वाटर और एनी अदर लिक्विड लाइक मिल्क, फ्रूट जूस एंड लिवनिंग एजेंट्स। नॉर्मली केक बनाते वक्त इन सारे इंग्रेडिएंट्स को रेसिपी वाइज एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्स करके बेकिंग ओवन के अंदर हीट ट्रीटमेंट दी जाती है। ज्यादातर केक, बिस्किट, ब्रेड्स जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स में व्हीट फ्लोर मैदा यूज किया जाता है जो केमिकली होल व्हीट फ्लोर से थोड़ा अलग होता है। लेट्स सी ये मैदा क्या होता है। मैदा बनता है व्हीट ग्रेन से। ब्रैन, एंडोस्पर्म एंड जर्म ये होल व्हीट ग्रेन के पार्ट्स होते हैं। गेहूं का एक दाना अगर आप कंसिडर करते हैं तो वो ब्रैन, एंडोस्पर्म और जर्म से बना हुआ होता है। इनमें से एंडोस्पर्म एक ऐसा पार्ट है जिसमें स्टार्च सबसे ज्यादा होता है और मैदा गेहूं के इस एंडोस्पर्म पोर्शन से हमें मिलता है। सो मैदा इज एंडोस्पर्म एंड होल व्हीट फ्लोर इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोस्पर्म, ब्रैन एंड जर्म। मैदा फाइन पाउडर के फॉर्म में होता है और इसमें स्टार्च ज्यादा, ग्लूटेन कम होता है, जिस कारण केक के लिए इसे सुटेबल माना जाता है। व्हीट फ्लोर के अंदर नेचुरली दो मेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ग्लूटेनिन एंड सेकेंड इज ग्लाइडिन। इन दो प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से आगे एक नया प्रोटीन फॉर्म होता है जिसे ग्लूटेन कहा जाता है। केक का नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए ग्लूटेन का की रोल होता है। फैट यहाँ एक टेंडराइजर की तरह काम करता है। केक में सॉफ्टनेस लाना और फ्लेवर्स डेवलप करना यह फैट का काम होता है। वैसे फैट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट भी है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की तरह इंपॉर्टेंट है, बट इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ फैट, इट्स प्रोफाइल एंड अमाउंट ऑफ फैट यू आर कंज्यूमिंग थ्रू योर डाइट। केक के लिए नॉर्मली बटर, वेगन बटर, क्लैरिफाइड बटर, कोकोनट ऑयल, मार्गारिन और शॉर्टनिंग का यूज किया जाता है जो केक में फ्लेवर इंपार्ट करते हैं और एयर ट्रैपिंग में मदद करते हैं। Low levels of fats in cake will lead to dry texture in cake. शुगर व्हिपिंग के वक्त फोमिंग को कंट्रोल करती है। शुगर और वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर मॉइस्चर और टेंडरनेस मेंटेन करते हैं। शुगर की कैरामलाइजेशन रिएक्शन से केक में डीप कलर डेवलप होता है जिसे कैरामल कहा जाता है। कैरामलाइजेशन क्या होता है? जब शुगर को हाई टेम्परेचर रेंज में हीट किया जाता है, डीप ब्राउन कलर और नए फ्लेवर्स जनरेट होते हैं। इसे कैरामलाइजेशन इफेक्ट कहा जाता है। एग्स के कई सारे रोल्स होते हैं। दे एक्ट एज बाइंडर्स, मॉइस्चर रिटेनर्स एंड एयर ट्रैपर्स। एग्स के अंदर एक इमल्सिफायर होता है जिसका नाम है लेसिथिन। इमल्सिफायर का काम होता है फैट और वाटर को मिक्स करना। नॉर्मली फैट और वाटर एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो यहाँ लेसिथिन वाटर और फैट को सेपरेट होने से रोकता है और उनका एक प्रॉपर मिक्सचर बना देता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज लिवनिंग एजेंट्स। अब समझते हैं लिवनिंग एजेंट्स क्या होते हैं। लिवनिंग एजेंट्स कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो केक डो में एक्सपेंशन लाने का काम करते हैं और केक में लाइट पोरस स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिवनिंग मीन्स राइजिंग प्रोसेस। बेकिंग ओवन के अंदर हीट ट्रीटमेंट के दौरान केक का वॉल्यूम बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। इसे लिवनिंग प्रोसेस कहा जाता है और इस एक्टिविटी को बढ़ावा देने वाले एजेंट्स होते हैं लिवनिंग एजेंट्स। ये लिवनिंग एजेंट्स किस प्रकार से काम करते हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट मी क्लियर यू एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन लिवनिंग। व्हाई देयर इज राइज इन वॉल्यूम ऑफ द केक। इसके पीछे तीन मेन रीजंस होते हैं। एयर इनकॉर्पोरेशन, स्टीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड मींस CO2। एयर इज लिवनिंग एजेंट प्रेजेंट इन ऑल बैटर्स एंड डो। CO2 और स्टीम की तुलना में एयर का इफेक्ट काफी कम मात्रा में होता है। A very small portion of the volume is increased due to air. बैटर के अंदर एयर की मात्रा मिक्सिंग स्टेप पर डिपेंड करती है। इट्स वे ऑफ मिक्सिंग एंड बीटिंग टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ इंग्रेडिएंट्स। मोर मिक्सिंग मीन्स मोर एयर इन द प्रोडक्ट। केक बैटर को जब बेकिंग ओवन में रखा जाता है, बैटर के अंदर मौजूद एयर हीट के कारण एक्सपांड होने लगती है और इस एक्शन से केक के अंदर टाइनी एयर पॉकेट्स क्रिएट होने लगते हैं जिससे केक का वॉल्यूम कुछ मात्रा में बढ़ जाता है। केक बैटर के अंदर एयर के साथ साथ मॉइस्चर भी कई तरह से मौजूद होता है। बिकॉज एज एन इंग्रेडिएंट वी ऐड लिक्विड वाटर इन बैटर और बाकी इंग्रेडिएंट्स में भी मॉइस्चर कंटेंट होता है। सो स्टीम इज एन एवर प्रेजेंट लिवनिंग एजेंट। पानी की छोटी सी मात्रा भी
असाधारण परिणाम दर्शाती है, क्योंकि जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है वॉल्यूम 1600 टाइम्स इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज CO2, द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लीवनिंग बैटर। लीवनिंग प्रोसेस का मेजर पार्ट जिसके हाथ में होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2। कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद नहीं होता। CO2 से लीवनिंग का काम कराने के लिए इसे डो के अंदर जनरेट करना पड़ता है, और इसके लिए आप केमिकल लीवनर्स यूज कर सकते हैं या फिर ईस्ट की मदद ले सकते हैं। लेकिन केक प्रिपरेशन में ईस्ट को प्रीफर नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल। ईस्ट की स्मेल केक के फ्लेवर को स्पॉइल कर सकती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल एजेंट जिसे कॉमनली यूज किया जाता है वो है बेकिंग पाउडर। कभी कभी बेकिंग सोडा भी यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ एसिड इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और एसिड कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, यानी कि बेकिंग पाउडर के अंदर एसिड इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। जब आप बेकिंग पाउडर को केक बैटर्स के अंदर ऐड करते हैं, ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाते हैं और मॉइस्चर के कारण बेकिंग सोडा मींस सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट हो जाता है एंड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन इस तरह से होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एसिड कंपोनेंट्स इज HX, NaHCO3 से NaX के साथ कंबाइन हो जाता है और हमें मिलता है CO2 एंड वाटर H2O। अगर आप बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करना चाहेंगे, आपको एसिडिक फ्रूट जूस, बटर मिल्क, सोर मिल्क इस तरह का कोई एसिडिक इंग्रेडिएंट कंबाइन करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विदाउट एसिड। बिना किसी एसिडिक इंग्रेडिएंट के अगर आप बेकिंग सोडा प्रयोग में लाते हैं, केमिकल रिएक्शन इस तरह से होती है। 2NaHCO3 gives you Na2CO3 plus CO2 plus water. So on heating, baking soda will decompose and produce CO2 gas which is required for leavening. But यहाँ आप देख सकते हैं Na2CO3 means सोडियम कार्बोनेट भी जनरेट हो रहा है। So सोडियम कार्बोनेट आपके फाइनल प्रोडक्ट की टेस्ट स्पॉइल करेगा and it will give you alkaline odor. इस कारण बेकिंग सोडा हमेशा एसिड के साथ यूज किया जाता है, क्योंकि एसिड इंग्रेडिएंट सोडियम कार्बोनेट को बनने से रोकता है। लीवनिंग एजेंट्स द्वारा रिलीज किया गया ये CO2 गैस केक की बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करता है एंड इट रिजल्ट्स इनटू एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ केक। और इसी तरह से एयर, स्टीम और CO2 एक साथ मिलकर लीवनिंग का काम करते हैं और केक में लाइट पोरस टेक्सचर लाते हैं, जिससे केक स्पॉन्जी बनता है।